श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 जून को गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। क्यों? क्योंकि ये दिन आ गया है सोमवार का दिन, और सोमवार का दिन किसका होता है? महादेव का। और आज के दिन पे अगर आपकी अपनी विशेष बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग को लोटे के ऊपर लोटा रखने का घृणेश्वर महादेव का ये बहुत ही सुंदर सा उपाय अपने ही घर पे करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत स्पेशल सा और बहुत ईजी सा उपाय है, तो आपको करना ज़रूर है, किसी को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले अच्छा एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि इस टाइम पे मेरा थोड़ा गला ख़राब है, क्योंकि इधर बीच में पशुपतिनाथ नेपाल से वापस आया हूँ अभी जल्दी, और घर पे आकर के मैंने बहुत ठंडे पानी पी, जिसकी वजह से मेरे गले में बिल्कुल खराश है, और इसलिए धीरे धीरे बोलूँगा। ठीक है ना? तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा 1-2 दिन मैनेज कर लो प्लीज़। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को तांबे का लोटा है ना। क्या करना है आपको? ज़रूरी नहीं है कि तांबे का ही लोटा लेना है। हम इस उपाय को कर रहे हैं किसके लिए? 2 लोटे के साथ। तो आपके पास में कोई भी 2 पात्र हो सकता है, चाहे आप 2 लोटा ले सकते हो, आप 2 चम्मच ले सकते हो, 2 कटोरी ले सकते हो, 2 ग्लास ले सकते हो। जो भी चीज़ें आपने लिया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये कोई आपने जल लिया है। ठीक, तो एक जल आपने ऐसे रखा और दूसरा जल इसी के ऊपर रखेंगे कुछ इस प्रकार से, और अपने हाथों पे इन दोनों पात्रों को रख देंगे। ठीक है ना? जितने भी रूम्स हों आपके घर में, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। घूमने के बाद में आप लोग को क्या करना है? थोड़ा सा शहद लेना है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा शहद ज़रूर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में जो शहद है ना, उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा के और अपने दाहिने हाथ से, कहने का मतलब अपने राइट हैंड से आपको अच्छे से लेपन कर देना। ठीक है ना? शहद का लेपन करने के बाद में आप लोगों को जो मैंने नाम स्क्रीन पे लिखा था ना, कौन सा नाम लिखा हुआ है? घृणेश्वर महादेव। कौन सा? घृणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वही दोनों पात्र का जल शहद के ऊपर गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार के दिन अगर आप समर्पित करते हैं अपनी बातों को, अपनी मनोकामनाओं को कहते हुए, तो आपकी उस सारी विशेष पूरी होती हैं जिसके लिए आप व्रत रहते हो, उपवास रहते हो। ठीक है ना? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नाम ज़रूर ध्यान रखेंगे। 2 पात्र का ये जल का उपाय आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना? चलो अच्छा हाँ, जब जल चढ़ाओगे ना, तो यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? चलो, पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ना, ये हमारे घर के कष्ट को दूर कर सकता है ना। देखो, जैसे कष्ट पता है कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए ना। एक तो आप लोग को चावल का दाना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चावल का दाना। ठीक है ना? दूसरे नंबर पे आप लोग को बेलपत्र भी चाहिए। एक तो सोमवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, महादेव का दिन है, तो बेलपत्र क्या होता है? ज़रूर लेना होता है। बेलपत्र लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। अगर घर में गंगा जल हो तो आप कलश के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे। ठीक है ना? और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, यहाँ पर पहुंच करके आप लोगों को 2 काम करना है। सबसे पहला काम करना है कि पहुंचते ही आपको 1 लोटा जल, जैसे ही पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में, आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना। अब जल चढ़ाने के बाद में आपको दूसरा काम करना है। वो कौन सा है? मैंने जो आप लोग को चावल का दाना दिखाया ना, उस 1 चावल के दाने को पहले चढ़ा देंगे कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। मेरी बातों को सुनिएगा, जो 1 चावल का दाना था ना, उसे हम समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो आपके पास में बेलपत्र थी उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जब हमारे कष्ट खत्म ही नहीं होते हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो बेलपत्र की डंडी हमेशा माता अशोक सुंदरी की तरफ होती है, और जो पत्ती का पोर्शन होता है वो हमारा अपनी तरफ होता है। ठीक है ना? जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस उपाय को करता है, उनके घर के कष्ट हमेशा के लिए खत्म होते हैं। अब तीसरा नियम एक और समझ लो।
एक मिनट। हाँ, जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जप करना है, और उपाय करने के बाद में उस चावल के एक दाने को उठा लेना। कहाँ से? महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपने चढ़ाया ना, उस एक चावल के दाने को आपको उठा लेना है, और आपके ही घर के आसपास में कोई भी बेल का वृक्ष हो, कौन सा पेड़ हो? बेल का, उसके नीचे मात्र ले जाके डाल देने से कभी भी निगेटिव एनर्जी घर में हमारे प्रवेश नहीं करती है। ठीक है ना? चलो, 2 उपाय आप लोग को भाई समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इजी, बहुत आसान से उपाय की, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहला काम कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। शक्कर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? अब यहाँ पर मेरी एक बात और ध्यान सुनिएगा कि हम इस उपाय को कर क्यों रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी सदस्य है सॉरी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चे हों, आपके कोई भी रिलेटिव लगते हो ना, वो जाते हो, उनका कोई काम नहीं बनता। वहीं आपसे कम मेहनत करने वालों का कहीं ना कहीं काम बन जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। बट आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका नहीं हो पा रहा। इसके लिए आपको चीनी लेनी है ना, हम लोग तो इसे चीनी बोलते हैं, आप लोग के यहाँ शक्कर शायद बोला जाता हो, तो चीनी शक्कर जो कुछ भी है आप ले लें। ठीक है ना? इसके बाद में आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है एक बेल पत्र की, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को लेना, तांबे का लोटा लेना, इसके अंदर जल भरना, जल के अंदर शक्कर या जिसे आप प्यार से चीनी कहते हो वो हो तो आप डाल देना। ठीक है ना? फिर आप इस कलश को उठाना, बेल पत्र को लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो आप लोग को 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। आपकी जो मनोकामना हो वो कहना, साथ ही साथ आप लोगों को महादेव का एक नाम भी बोलना है। मैंने कौन सा नाम लिखा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। रामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र चढ़ानी है, अपनी बातों को कहना है, और फिर आपके पास में जो 1 लोटा जल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो आप लोगों को कभी भी इधर उधर कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ भी नहीं करना है। आपकी पूरी फैमिली, परिवार में खुशियाँ भर भर के आएंगी। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, इच्छा पूर्ति का ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो 2 उपाय 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। एक सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आज के टाइम की लगभग सभी घर की प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं। वो क्या है? लड़ाई, या फिर आप कह सकते हो क्रोध। घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा बहुत आता है, जिसको क्रोध बहुत आता है, आप बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, उसे सुधारने की भी बहुत कोशिश करते हो, बट कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग को पीला चंदन चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये सूखा है। आपको हल्का सा सूखा वाला लेना है और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल देना है, और फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है दूर्वा की। नियम तो कहता है 21 दूर्वा लेना है, बट अगर आपको दूर्वा नहीं मिलती है ज़्यादा तो आप मात्र 5 दूर्वा ही ले लेना। ठीक है ना? अब तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बताया है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पर पीले चंदन का लेपन करेंगे। जो आपके पास में दूर्वा है, जितनी भी लिया हो, 5, 21, 22, 50, उस दूर्वा को यहाँ पे समर्पित करना और जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जब ऐसे ही जल चढ़ाओगे, ही जल बहता 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 जलधारी से नीचे गिरेगा, जल को रोक लेना। इसी जल के अंदर जो दूर्वा आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी, रोके हुए जल के अंदर दूर्वा डालना और अपने घर जाना। उसी दूर्वा से आपके घर में जितने भी कमरे हों, उन घर में कमरों में छिड़काव मात्र करने से
किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा घर में जा चुकी है तो वो बाहर ज़रूर निकलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से करके देखिएगा, जब जल खत्म हो जाए छींटने के बाद तो उस दूर्वा को किसी पेड़ के नीचे रख देने से हमारे घर में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं करता। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।